अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में अटेंडेंस लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। किस तरह से पता चलेगा यूनिवर्सिटी को कि आप आज के दिन प्रेजेंट थे। तो सिंपल सा तरीका है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, फिर टीम के ऊपर लॉगिन करेंगे, फिर मैं आपको आकर यहाँ पर तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आपने अपनी यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है, हमें यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, वो कैसे मिलेगा। तीसरा मसला स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि हमें यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, लेकिन हमें रीजनल ऑफिस को मेल करने का तरीका भी नहीं आता। तो ये तीनों इश्यूज़ जो हैं आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है, आपको मैं अटेंडेंस लगाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सर्च के बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है टीम को सर्च करना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम को सर्च करना है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है, लॉगिन करना है। पिछली वीडियो में मैंने सारा तरीका बताया हुआ है। ये यहाँ पे आपने कर दिया। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पर आकर डायरेक्टली ये जो ऊपर ज्वाइन नाउ का बटन है, यहाँ से अपनी उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेते हैं जो अभी है। ये गलती आपने नहीं करनी। इस तरह से आपकी वर्कशॉप जो है वो नहीं लगेगी, आप एब्सेंट कंसिडर किए जाएंगे। आप जो है यानी कि वर्कशॉप के अंदर एंटर नहीं होंगे, नहीं आपको टीचर एंटर करने देगा। अगर उसने एंटर कर भी दिया तो आप एज अ गेस्ट जो वो एंटर होंगे, यानी कि आप की वर्कशॉप सही तरीके से नहीं लगेगी और आप एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक तो टाइम ज़ाया होगा, दूसरा आपका डेटा ज़ाया होगा, तीसरा आप जो है एब्सेंट कंसिडर किए जाएंगे, आपकी वर्कशॉप नहीं होगी। अब सही तरीका कौन सा है? सही तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आना है एलएमएस अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है AIOUstudy.pk। यहाँ पर आपने एलएमएस अकाउंट के ऊपर पहले आना है, यहाँ पे आपने पहले लॉगिन करना है, ठीक है। आप मेरी बात को समझें। यहाँ पर आप पहले लॉगिन करेंगे, ये जो आपके पास लॉगिन का बटन है, आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं यहाँ पे एरर वगैरह के, तो उसके लिए आप अपनी मोबाइल की जो है हिस्ट्री है उसको क्लियर कर दें, ठीक है। अब मोबाइल की जो हिस्ट्री होती है, आप यहाँ पर ऊपर आएँ, यहाँ पे ये ऊपर आपके पास ये जो 3 डॉट हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास ये हिस्ट्री है, ठीक है। ये डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हिस्ट्री को चेक करके यहाँ से आप वो सारी हिस्ट्री डिलीट कर दें जो आपने पहले आगाही एलएमएस पोर्टल को सर्च किया था। अब यहाँ पे ये जो लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो चले मैं आपको लॉगिन का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे अपना अपना यूज़र आईडी लगाना है, उसका आगे @AIOU.edu.pk और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी सेम इसी तरह से ही लॉगिन करना है, वहाँ पर भी यही वाली आईडी लगानी है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिली है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे लगाना है और साइन इन कर लेना है। अब मैं आपको अटेंडेंस का सही तरीका बताता हूँ कि आपने अपनी अटेंडेंस कैसे लगानी है। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, मेरे पास मेरा एलएमएस अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है और अभी जो है इस वक्त ये वर्कशॉप स्टार्ट है, ठीक है। 1906 की वर्कशॉप है। मैं इसके ऊपर ये अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर मार्क्स एज अ डन करना है, यानी कि ये वर्कशॉप आपकी हो गई है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास लिंक ओपन हो गया, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपको नजर आ गया, देखें बाकी के ऊपर लॉक लगा हुआ है लेकिन इसके ऊपर लॉक नहीं लगा हुआ, ये लिंक क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ले चलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, ठीक है। ये तरीका कार है, सही तरीका, ठीक है। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएँगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपका स्टूडेंट आईडी शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी शो होगा तो आप जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। ये सही तरीका है वर्कशॉप लगाने का। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ वर्कशॉप में। जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो जैसे ही आप जॉइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप जॉइन हो जाएगी, आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वर्कशॉप जो वो जॉइन हो चुकी है और यहाँ पर देखें बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर वर्कशॉप अभी ले रहे हैं, इनके साथ मैं भी आ गया हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास क्लास है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस भी शो हो रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे नीचे जो थर्ड पे हमारे पास लिखा हुआ है कि आपने भी एक एज अ अटेंडी ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि हमने ठीक वर्कशॉप अपनी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। हमारी वर्कशॉप ज्वाइन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें जी, ऊपर आपके पास एक यहाँ पे क्लियर ऑल करता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज का बटन है, ठीक है। इस मैसेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चैट ओपन हो जाएगी, जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं किसी को। यहाँ पर सारे स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास एक ग्रुप होता है, ग्रुप में मैसेज करते हैं, इस तरह का एक यहाँ पर ग्रुप आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप भी टाइप कर सकते हैं, टीचर को पता चलेगा कौन टाइप कर रहा है। अगर टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो देखें, एक ने कहा था नो वॉइस, मैंने कहा यस। अब मैं आपको वर्कशॉप बंद करने का तरीका बताता हूँ। इस तरह बाहर आना है आपने, यहाँ पर ये जो आपके पास रेड बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिस तरह आपकी कॉल कट हो जाती है, इसी तरह मेरी वर्कशॉप कट हो गई है, बंद हो गई है, मैं बाहर आ गया हूँ। आपने अपनी वर्कशॉप को यहाँ से आकर डायरेक्ट अटेंड नहीं करना, ठीक है। ये तरीकाकार गलत है, यहाँ से आकर ज्वाइन के ऊपर नहीं क्लिक करना।
आपने जो सबसे पहले अपने LMS पोर्टल के ऊपर आना है और यहाँ पर जो आपकी वर्कशॉप जिस टाइम शेड्यूल हुई है उस टाइम आकर आपने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। ये तरीका हो गया भाई, आपकी अटेंडेंस हो गई। बस आप यहाँ पे आएंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन करेंगे बस आपकी अटेंडेंस हो गई। आप वहाँ पर चैट पे कुछ लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी, नहीं लिखना चाहते तब भी आपकी मर्जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरी जो है वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है लेकिन मुझे यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला। देखें, सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है, AIOUstudy.pk के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड है और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है लिंक लगाया हुआ है एक आप लोगों के लिए वर्कशॉप शेड्यूल का। सबसे पहले आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करें। अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई होती और वो कहते हैं मुझे यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला, तो आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई। यहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना सबसे पहले वर्कशॉप शेड्यूल चेक करें। यहाँ पर अपना ID एंटर करें, ID एंटर करके सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पे डेटा आ रहा है तो मीन्स दैट आपकी वर्कशॉप शेड्यूल है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की एंटर करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट की ID डाल के मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, मीन्स दैट इसकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है। अगर आपका यहाँ पर वर्कशॉप शेड्यूल शो हो रहा है इस तरह से और आपको जो यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो उसका फिर आसान हल है। उसका आसान हल ये है कि सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पर आप आएँ, आपने आ जाना, ये सबसे पहले अपना जो है जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट करें, ठीक है। आप यहाँ पे आएँगे, LMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो LMS अकाउंट का आपके पास लिंक नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली LMS पोर्टल के ऊपर आ जाएँगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने जो है क्लिक हेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास जो है वो अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा आगाही LMS पोर्टल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये aghi.aiou.edu.pk ये ओपन हो गए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आप नीचे आएँगे, यहाँ पे मज़ीद नीचे आएँगे, यहाँ पे मज़ीद नीचे आएँगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी आपके पास फॉरगेट LMS पासवर्ड। यहाँ पे देखें जी, आप इसको जो है अपने पासवर्ड को रीसेट करना है। ये रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना यहाँ पर स्टूडेंट ID लिखेंगे। यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID लिखेंगे, वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका नाम आएगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, या तो आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए अपने जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर लें या फिर अपने ईमेल के ज़रिए। उस पे एक कोड आएगा वो यहाँ पे लगाएँगे। आपको यहीं पे स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ इस तरह से आपका यूज़र ID और पासवर्ड शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। यूज़र नेम आपका ये है, पासवर्ड ये है, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये हो गया। अगर आपको OTP नहीं मिलता, ठीक है, आप थोड़ा-सा वेट करें, जो सेकंड्स चल रहे हैं, 2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, ईमेल के ऊपर ट्राई करें, फिर भी नहीं होता तो फिर आप आएँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर आपने दोबारा से जो गूगल के ऊपर आ जाना है, अगर आपको तब भी आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला, तो आपने यहाँ पर आकर मेरी वेबसाइट के ऊपर दोबारा से आ जाना है, AIOUstudy.pk। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पे आपके पास रीजनल ऑफ़िस का जो है मैंने एक लिंक लगाया हुआ है, रीजनल ऑफ़िस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका कौन-सा रीजनल ऑफ़िस है, उस रीजनल ऑफ़िस को आप मेल करेंगे। अब मेल का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, मज़ीद नीचे आपने आना है और यहाँ पे आपने देखना है, अब मैं KPK से हूँ, तो मैं यहाँ पे KPK को सर्च करूँगा, ठीक है। KPK के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर पेशावर है, एबटाबाद है, तो मैं एबटाबाद रीजन का हूँ, तो मैं यहाँ पर एबटाबाद का जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये एबटाबाद रीजन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एबटाबाद रीजन में यहाँ पे मेरे पास आ गया जी ईमेल। ये देखें जी, इनका ईमेल मेरे पास ये आ गया, मोबाइल नंबर ये आ गया। मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकता हूँ मैं, ईमेल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको सुबह-सुबह जो है मैंने एक स्टूडेंट का ईमेल किया था, उसका यूज़र ID पासवर्ड आ गया, मैं दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है सुबह-सुबह जो है एक स्टूडेंट का जो है मसला था, उस स्टूडेंट को यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिल रहा था, उसने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने जो है उसके जो रीजनल कैंपस है उसको मेल किया और उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया, यूज़र नेम भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया और आज वो अपनी वर्कशॉप लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने देखें यहाँ पर इन्होंने 8:55 पे इन्होंने, हालाँकि 9 बजे यूनिवर्सिटी ओपन होती है, इन्होंने मुझे 8:55 पे जो है यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर दे दिया। पहला तरीका वो ट्राई करें, वो ना हुआ फिर ये तरीका ट्राई करना है आपने। ये कैसे करना है? इसके लिए आप इनके अपने LMS पोर्टल के अकाउंट है उनको भी आप मेल कर सकते हैं, आप इन RD को भी कर सकते हैं, इनके रीजनल डायरेक्टर को भी कर सकते हैं। अभी मैं RD को आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पर जो है अपना जो ईमेल है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो आपके पास ईमेल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें या फिर इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये कॉपी का बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया देखें। या फिर इसको अपने पास आप लिख लें, उसके बाद आप अपना ईमेल ओपन करेंगे। ईमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये एक कंपोज़ का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंपोज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप टू किसको भेजना चाहते हैं, जो आपने ईमेल कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर लें। तो आपने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट आपने लिखना है जी LMS अकाउंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि हमें यूज़र ID और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ पर लिखें सर मेरी वर्कशॉप, उर्दू में लिखें, रोमन उर्दू में लिखें, कोई मसला नहीं।
मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है, ठीक है। मुझे अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला। काइंडली मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर कर दें, ये भी साथ आप लिख दें, ठीक है। अपना यहाँ पे नाम लिखें, अपना सीएमएस का आईडी नंबर लिखें, ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आईडी कार्ड नंबर लिखें, अपना एड्रेस लिखें। उसके बाद ये जो ऊपर आपके पास अटैचमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर ये एक पिन से लगी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें और आप अपना जो आईडी कार्ड है उसका फ़ोटो लेके अपलोड करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैमरा के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर लेकर इनको भेज दें, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो मेल किया था कल, वो वाला आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर ये जो सेंड का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, जिस तरह आप मैसेज सेंड करते हैं इसी तरह ये भी सेंड हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पर देखें, मैंने कल एक स्टूडेंट का यहाँ पर लिखा था कि काइंडली सेंड माय एलएमएस अकाउंट पासवर्ड एंड यूज़र नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं माय यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप मुझे सेंड कर दें काइंडली। यहाँ पर मैंने उसका स्टूडेंट आईडी लिखा था, नाम लिखा था और नीचे मैंने उसके आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर भेजी थी, तो मुझे इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है, ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड की पिक्चर नहीं है तो आप अपने फॉर्म बी की पिक्चर भेज दें। फिर आप आपका जो एडमिशन हुआ था, ठीक है, जहाँ से आपने अपना एडमिशन किया था जिस पोर्टल से, वहाँ पे जब एडमिशन कंफर्म होता है उसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेके इनको भेज दें। कोई प्रूफ तो आपके पास हो कि आप खुद ही उसको रीसेट कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा। फिर आपको ये भेज देते हैं। अगर उनको कोई इस तरह का डाउट हो तो वो फिर आपके नंबर के ऊपर मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है, इस तरह से आपने अपना ईमेल करना है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि किस तरह से जो है आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, किस तरह से जो है आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।